हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भारत जल्द ही एआई का फाउंडेशन मॉडल विकसित करेगा, अश्विनी वैष्णव। भारत आने वाले कुछ ही महीनों में अपने एआई का फाउंडेशन यानी मूलभूत मॉडल तैयार करेगा। इस संबंध में गुरुवार को नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का फाउंडेशन मॉडल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मॉडल प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एआई मिशन की प्रगति पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भारत अपना एआई मॉडल विकसित करने के लिए प्रस्तावित आमंत्रित करने का एक रूपरेखा तैयार की है। केंद्रीय मंत्री ने एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने इंडिया एआई मिशन की प्रगति पर रोशनी डाली है, जो पहले से ही अपनी शुरुआती ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू लक्ष्यों को पार कर चुका है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया 18,693 जीपीयू के साथ एक सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई है, जिससे आने वाले दिनों में स्टार्टअप शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत में अब 15,000 हाई एंड जीपीयू उपलब्ध है। इसे जल्द ही भारत सर्वर पर किया जाएगा होस्ट। डीपसिंक एक चाइनीज एआई है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर सवाल केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि जल्द ही भारतीय सर्वर पर होस्ट किया जाएगा भारत का एआई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की आधुनिक तकनीक सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। भारत का एआई मॉडल भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। वहां डीपसिंक जो चाइनीज एआई मॉडल है, भारत चीन युद्ध, अरुणाचल जीपिंग। जब पूछे गए सवाल तो ड्रैगन का एआई हो गया खामोश। डीपसिंक एआई चीन का एआई मॉडल भारत चीन युद्ध, अरुणाचल प्रदेश, शी जिनपिंग समेत कई मुद्दों पर खामोश हो जाता है, जबकि दलाई लामा तिब्बत और हांगकांग के मामलों में सदा हुआ जवाब देता है। चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ने एआई असिस्टेंट डेवलपमेंट का दावा किया है, जो परफॉर्मेंस के मामले में अमेरिका के ओपन एआई के चैट जीटीपी और गूगल के जेमिनी के बराबर है, लेकिन इसकी लागत बहुत कम है। चाइनीज एआई असिस्टेंट ने इससे काफ़ी सीमाएं भी लगाई है। यह चाइनीज एआई मॉडल चीनी सरकार द्वारा संवेदनशील समझे जाने वाले सवालों का जवाब देने से बचता है। डीपसिंक के टेस्ट किया तो उसमें ताइवान चौक नरसंहार, भारत चीन संबंध, चीन ताइवान संबंध और अन्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों जैसे विषयों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। चीन का एआई मॉडल डीपसिंक तियानमेन चौक नरसंहार के बारे में चर्चा को पूरी तरह बचता है। इससे बताते हुए पूछा गया कि सारी ये वर्तमान क्षमता से बाहर है, किसी और विषय पर चर्चा करें। उसके उलट चैट जीटीपी या जेमिनी इस नरसंहार के बारे में डिटेल देते हैं, जिसमें मौतों की संख्या से लेकर राजनीतिक परिणाम भी शामिल हैं। भारत चीन युद्ध पर डीपसिंक ने क्या कहा? इसके अलावा डीपसिंक ने जब 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में पूछा गया तो सावधानीपूर्वक इस तरह की चर्चा करने के इनकार कर दिया। भारत चीन युद्ध क्यों हुआ या भारत चीन युद्ध को समराइज करिए सवालों का ध्यान हटा दिया। इसकी तुलना में चैट जीटीपी और जेमिनी ऐतिहासिक डिटेल उपलब्ध कराते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर जवाब देने से किया इनकार। इतना ही नहीं, डीपसिंक ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य खासकर अरुणाचल प्रदेश से जुड़े मामलों का जवाब देने से मना कर दिया। उससे पूछा गया कि क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है। डीपसिंक ने सवाल टालते हुए जवाब दिया कि सारी ये मेरे वर्तमान दायरे से बाहर है, चलो कुछ और बात करें। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र बताता है और भारतीय राज्य को दक्षिणी तिब्बत कहता है। बीजिंग ने इस क्षेत्र का नाम जवानान रखा है। भारत सरकार ने चीन के इन दावों को लगातार आपत्ति जताई है। कश्मीर और लद्दाख को लेकर डीपसिंक ने क्या कहा? अरुणाचल प्रदेश के अलावा चीन लद्दाख के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। 2023 में चीन ने एक नया मैप जारी किया, जिसमें कि पूर्वी लद्दाख और अक्साई चीन क्षेत्र शामिल था। हालांकि भारत ने चीन के इस मैप को खारिज कर दिया। अक्साई चीन के बारे में पूछा गया तो डीपसिंक ने फिर जवाब दिया कि ये मेरे दायरे से बाहर है। कश्मीर पर डीपसिंक ने दिया जवाब। कश्मीर पर डीपसिंक ने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक, राजनीतिक और क्षेत्र विवादों से जुड़ा एक जटिल संवेदनशील मामला है। चीन की स्थिति सुसंगत रही है। हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रशासनिक सुरक्षा परिषद संकल्प और द्विपक्षीय समझौते के बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से विवादों का समाधान की वकालत करते हैं। यह पूछे जाने पर क्या ताइवान एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, इस पर डीपसिंक ने कहा, ताइवान प्राचीन काल से ही चीन का क्षेत्र है, एक अविभाज्य हिस्सा रहा है। देश को विभाजित करने के लिए किसी भी प्रयास को विफल करते हैं। चैटबॉक्स इस तरह 2019 के हांगकांग विरोध प्रदर्शनों को कम महत्व देता है। उसने कुछ लोगों के लिए विरोध बताया है। जिनपिंग पर कुछ भी नहीं बोलता है चाइनीज एआई। दलाई लामा और तिब्बत पर क्या बोला? चाइनीज ऐप डीपसिंक दलाई लामा और तिब्बत बौद्ध धर्म को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व का व्यक्ति बताता है, लेकिन यह कहता है कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न अंग है। इसकी तुलना में चैट जीटीपी और जेमिनी
बीजिंग के रुख को स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही तिब्बत को स्वायत्तता के इतिहास और 1959 से भारत में दलाई लामा के निर्वासन पर भी ध्यान देते हैं। कुल मिलाकर डीप सिंह सिर्फ चाइनीज हितों की बात करता है, पूरे विश्व में हितकारी बात नहीं करता है, बल्कि आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए भारत का एआई मॉडल ही प्रभावशाली रहेगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लगातार ऐसी खबरों के बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।